हेलो दोस्तों। तो दंगल मूवी जो इंडिया में रेसलिंग पे एक ड्रामा एंड बायोग्राफी टाइप की मूवी बनी, महावीर सिंह फोगाट एंड गीता फोगाट के लाइफ पे बनी। उस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपका 2024 करोड़ के आसपास और 2000 करोड़ से ज़्यादा का रहा एंड वन ऑफ द टॉप आई थिंक सो सुपर हिट मूवीज़ में से एक रही। ये मूवी मेरे ख्याल से वन ऑफ द इपिक मानी जा सकती है इंडियन बॉलीवुड में। एंड आप ये करंटली सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक से दंगल मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ। तो रिसेंटली अभी 16 फरवरी को एक न्यूज़ आई कि दंगल मूवी में जो कास्ट हुई थी गीता और बबीता फोगाट में, तो जो हमारी बबीता फोगाट का यंग एज का बचपन का कैरेक्टर जिन्होंने किया सुहानी भटनागर, तो सुहानी भटनागर जिन्होंने यंग बबीता फोगाट का कैरेक्टर प्ले किया था, सुहानी भटनागर 16 फरवरी को हम सभी को छोड़ के चली गई। और हम सभी को छोड़ने के इसका जो रीज़न था, कारण था, उनके पीछे एक रेयर डिज़ीज़, एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि दुर्लभ बीमारी थी, जिसका नाम हमारा डर्मेटोमायोटिसिस है। और ये डर्मेटोमायोटिसिस बीमारी की वजह से वो हमारे बीच अब नहीं रही। तो ये जो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 18-19 साल की यंग गर्ल जो डर्मेटोमायोटिसिस की वजह से नहीं रही, हम लोगों ने इसका वीडियोस देखी, पिक्चर देखी और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इसे फॉलो भी करते होंगे। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में हाइप फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल रियल लाइफ के बारे में जानकारियाँ नहीं रखते। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना कि ये डर्मेटोमायोटिसिस जो बीमारी है, डर्मेटोमायोसिटिस, इस डर्मेटोमायोसिटिस के एक्चुअली में लक्षण क्या क्या हैं और ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे इंसान की बॉडी रिकवर हो जाती है, लेकिन पर्टिकुलरली सुहानी भटनागर की बॉडी रिकवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये जो बीमारी है, एक्चुअली में इस बीमारी में होता क्या है, लक्षण क्या हैं इसके। तो ये जो बीमारी है, पहले तो इस बीमारी का एक्चुअली रीज़न क्या है। तो इसे बोलते हैं, हमारी बॉडी में एक फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम, तो एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है एंड एक्चुअली हमारे बॉडी में एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, जो हमारा पूरा सिस्टम में हमें बताता है कि एक्चुअली हमें किस फॉरिजन एलिमेंट से लड़ना है, किससे क्या करना है, किससे क्या नहीं करना। कोई भी हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज आते हैं, वायरस आते हैं, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन काम आता है वो आपका इम्यून सिस्टम होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स को एक फॉरिजन एलिमेंट समझने लगे, उसी के खिलाफ काम करने लगे, तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम, ये ऑटो इम्यून की बीमारी होती है। यही आपका ऑटोइम्यून जो विकार होते हैं, डिजीज़ होती है, यही आपके डर्मेटोमायोसिटिस का एक रीज़न माना जाता है। बोलते हैं कि आपका जो बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, यही आपका क्या करने लगती है, अपनी बॉडी को डैमेज करने लगती है। और ये आपका जेनेटिक भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा नहीं है। जनरली ये बीमारी 40 से 60 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यंग एज में गर्ल्स में भी देखने को मिलती है, जिसका अभी हमारा एक एग्जांपल सामने आया कि सुहानी भटनागर खुद इस डिज़ीज़ की वजह से हमारे बीच नहीं रही। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, ये बीमारी होती क्यों है, ये तो आपको समझ में आ गया कि मेन रीज़न क्या है। वैसा एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, लेकिन मेन कॉज जो मानते हैं वो यही है। तो अब इसका देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो डर्मेटोमायोसिटिस में जो आपका मेन लक्षण है वो क्या होते हैं कि आपके जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, इनमें आपका, और स्किन में, और जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन तीनों में प्रॉब्लम आने लगती है। शरीर पे लाल लाल चकत्ते होना शुरू हो जाता है
फिर आप बोल सकते हैं कि मसल्स पेन, मसल में दर्द, खिंचाव, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर ये कह सकते हैं कि डर्मेटोमायोसिटिस जो बीमारी है, ये बीमारी आपके टिश्यूज़ को डैमेज करती है। फिर ये बीमारी इस तरीके से आपके बॉडी में बिल्कुल रेड रेड कलर के बिल्कुल चकते स्पॉट्स, दाग बनाना शुरू कर देती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली इंसान को पता चल जाता है, लेकिन अगर बेसिकली सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। नॉर्मली इस बीमारी में आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, खिंचाव आने लगता है। सेकंड जो आपका होता है कि आपकी स्किन में लाल स्पॉट्स, चकत्ते दिखने लगते हैं। और नॉर्मली इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड के साथ साथ जो इसके फंक्शन होते हैं, जो इसका असर होता है, वो सुधारा जा सकता है। अब इस बीमारी में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे निमोनिया की शिकायत हो सकती है, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं, आपके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, स्वेल किसी चीज़ को निगलने में दिक्कत होने लगती है। और इसमें धीरे धीरे करके आपके जो लंग्स होते हैं उसमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और हार्ड होने लगते हैं। और वयस्क अगर मैं बोलूं कि एडल्ट्स में क्या होता है, तो एडल्ट्स में ये धीरे धीरे करके कर्क रोग, जिसे हम लोग कैंसर बोलते हैं, कैंसर का भी एक रीज़न बनता है। और एक्चुअली डर्मेटोमायोसिटिस से इंसान डायरेक्टली नहीं मरता, लेकिन इसकी वजह से जो चीज़ें होती है, जैसे निमोनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम जो कॉज होते हैं, उसकी वजह से इंसान की डेथ होती है। तो बेसिकली एक रेयर डिज़ीज़ है। अगर कभी भी आपके जान पहचान में किसी को ऐसी कोई सिम्टम्स देखने को मिलें तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनका ट्रीटमेंट टाइम पे हो जाए। ऐसा नहीं कि इसमें आपका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है कि इंसान मरता है, बट आपको फिर भी इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सो आई होप सो आपको ये बीमारी के बारे में समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम से आप जिस भी एक्टर को देखेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ज़रूर रखेंगे। सुहानी भटनागर को हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।